हाँ जी, हम बात कर रहे थे विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं 2013 के अनुसार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो है चाइना की। चाइना की कितनी थी? 1.35 करोड़ जनसंख्या, यानी कि 1 अरब और 135 करोड़। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की 1.27 करोड़, 1 अरब 127 करोड़ लगभग है जनसंख्या। उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की तीसरे नंबर पर 31.6 करोड़ जनसंख्या। फिर चौथे नंबर पे आता है जो है इंडोनेशिया, उसकी जनसंख्या है 24.8 करोड़। फिर आता है पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील, ब्राज़ील की है 19.6 करोड़। आपको पाँचों याद नहीं होते हैं तो आपको कम से कम 3 तो याद रखने हैं। ये 2013 की जनगणना के अनुसार हैं। यही जनसंख्या के आखिरी आंकड़े यहीं रहेंगे, आपकी किताब में भी यही आंकड़े हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, यानी कि हम बात करेंगे पूरे विश्व के अंदर किस जगह जनसंख्या ज़्यादा है और किस जगह जनसंख्या कम है। तो उसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। 4 भागों में सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, फिर सामान्य जनसंख्या, फिर विरल जनसंख्या और फिर सबसे कम, यानी कि बहुत कम जनसंख्या है उन क्षेत्रों की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले वाले क्षेत्र की तरफ हम जाते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या रहती है, तो इसे हम कहेंगे सघन जनसंख्या के प्रदेश। आपको पता है हमने अभी बात की थी एशिया की, इसमें संपूर्ण एशिया आएगा। तो एक तो है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? चीन, जापान, कोरिया, ताइवान और हांगकांग। फिर है दक्षिणी एशिया में आ जाता है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। फिर आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया का सारा भूभाग, यानी कि ये पूरे एशिया का जो भाग है वो लगभग किस में आता है? ज़्यादा जनसंख्या में, सघन जनसंख्या के अंदर ये इलाके आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम की। तो उत्तर पश्चिमी यूरोप में हम देखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन और इटली। और पूर्वी एवं उत्तरी अमेरिका, ये 5वां भाग है इसका। इसमें है उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी कनाडा, ये सारे क्षेत्र हम आ जाते हैं। ये 5वां क्षेत्र है इसके अंदर। हाँ, ये 5वां क्षेत्र है। ये देखिए पूर्वी व उत्तरी अमेरिका, 4 क्षेत्र यहाँ पे, और ये 5वां उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी कनाडा। अब आते हैं हम सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, जहाँ पे जनसंख्या थोड़ी कम होती है, इनसे कम, पहले वाले से इतनी ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्थिति तापमान वगैरह जो है वहाँ पे थोड़ा सा उसके अनुकूल नहीं है मनुष्य के, लेकिन फिर भी मनुष्य कोशिश करता है यहाँ पे, और कई ऐसी चीज़ें मिलती है जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई है। कई ऐसे खनिज पदार्थ संसाधन हमको उपलब्ध होते हैं। तो प्रकृति के साथ अनुकूलन किया है मनुष्य ने यहाँ पे, उसने प्रकृति के वातावरण के साथ अपना समायोजन किया है। ऐसे स्थान है, देखिए एंडीज़ पर्वत। एंडीज़ पर्वत कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। वहाँ पे जनसंख्या क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे तांबा ज़्यादा मिलता है। तांबे की उपलब्धता के कारण वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई। चिली के अंदर चुकाई और कामरा जो जगह है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होने का क्या कारण था? स्थितियाँ तो वहाँ की ज़्यादा नहीं हैं। एंडीज़ पर्वत भी पहाड़ है, तो स्थितियाँ मनुष्य के रहने लायक नहीं है, लेकिन मनुष्य को वहाँ पे काम मिल गया, उसको खनन का कार्य मिल गया, इसलिए वो वहाँ रहने लग गया। तो यूरेनियम के, आपको पता है आणविक ऊर्जा में आप यूरेनियम के बारे में पढ़ेंगे, तो यूरेनियम के कारण यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो गई। फिर कनाडा में भी यूरेनियम मिलने के कारण यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती गई। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानों के कारण वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम का जो ऑस्ट्रेलिया प्रदेश है, वहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा मिलने के कारण वहाँ पे जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, पहले बहुत कम थी। तीसरा भाग आता है अपने, जिसमें जनसंख्या थोड़ी और कम होती है, यानी विरल जनसंख्या। ये प्रदेश विश्व के 70% भूभाग पे हैं, यानी कि 70% भाग पर क्या है? ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे सिर्फ कितनी जनसंख्या रहती है? 5% जनसंख्या यहाँ पर रहती है।
इतनी कम क्यों है? क्योंकि वहाँ की स्थिति रहने लायक नहीं है। वहाँ का मौसम, वहाँ की ज़मीन, वहाँ का धरातल, वहाँ की जलवायु की जो विषम परिस्थितियाँ, वहाँ पे रहना मुश्किल होता है। ऐसी जगह मनुष्य नहीं रह पाता है, तो उसको उसके अनुसार काम नहीं मिलता है, उसको सुरक्षा नहीं मिलती है, उसको कोई रोज़गार नहीं मिलता है, तो वो वहाँ पे नहीं रहता है, या उसको समूह नहीं मिलता है रहने के लिए, तो वहाँ पे वो कम रहता है। तो अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या होती है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? वो जलवायु, जहाँ की जलवायु अच्छी नहीं हो, धरातल बहुत कठोर हो, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती हो या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, दोनों सिचुएशन हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी। मरुस्थल हो, विषुवत रेखा के पास में वन क्षेत्र हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो, हर वक्त बारिश हो, और वन हो, बहुत सारे जंगल हो, वहाँ पे भी लोग नहीं रहते हैं। और मध्य अक्षांशीय जो मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पे भी सुविधाएं कम मिलती है, पानी की कमी होती है, उसके कारण लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं। तो ये 4 क्षेत्रों की हमने बात की पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे विश्व स्तर पे, कि कहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, कहाँ पे कम रहते हैं। हमने इसको 4 भागों में बांटा, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है वो आपके नंबर 1 वाला बनता है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब आज आपके लिए इतनी जानकारी ही देनी है मुझे। इसके अगली क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे। आप इनको अच्छी तरह से याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके जो फैक्ट्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा डेटा भी याद करने पड़ेंगे। तो विश्व में इसके जो प्रश्न हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ये करके आपको अपनी उसकी एक गृह कार्य की पिक आप अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा, और साथ साथ में इसको सबको याद भी करते रहिए। अब देखिए प्रश्न देख लीजिए एक बार। विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? पता है आपको कौन है? भारत। 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? अभी पढ़ा हमने 714 करोड़। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 85%। अभी बताया था मैंने आपको। विश्व में जनसंख्या संकेंद्रण के प्रमुख क्षेत्र, इसमें आप पहले वाले क्षेत्र को लेंगे पूरा, जो पहला वाला क्षेत्र बताया जिसमें मैंने 5 क्षेत्र बताए थे, जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वो। फिर है जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं, और जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। ये सारा काम आप कर लीजिएगा। हम अगली क्लास में आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू।